आदित्य कुमार सिंह, आदित्य कुमार सिंह, मेरे ऑफिस में मेरे एक सहकर्मी है रोहित, बात चल रही थी नीतीश कुमार को, और बात करते करते कहे कि वैसे मुझे भैया कहते हैं प्रेम से कि भैया नीतीश अब 100% संघी हो गए हैं। मैं कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, नीतीश कुमार समाजवादी राजनीति के क्रेडेंशियल के लिए जाने जाते हैं, अब क्या संघी होंगे। वो कहे कि हम नहीं बोलते हैं, अगर हम बोलेंगे तो लोग कहेगा कि बोलता है। आज तस्वीरें बोलेंगी कि नीतीश कुमार कैसे संघी हो गए हैं। एक कौम जो अपना पहचान छुपाना चाहता है, एक राजनीति जो उनके पहचान को छुपे हुए रखना चाहती है, आज उसी राजनीति ने सरेआम उसका चेहरा बेनकाब कर दिया। हम अपने स्क्रीन पर आपको लेके चल रहे हैं, देखिए मौका है 1283 आयुष चिकित्सकों, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। ये बिहार सरकार की योजना, डॉक्टर्स को जॉब लेटर, सर्विस लेटर या ये कहिए कि नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। अब देखिए इसमें होता क्या है, हम जो कह रहे हैं और जो मेरे सहयोगी रोहित जो कह रहे थे वो कैसे आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री साथ में है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। यह स्वास्थ्य विभाग का मामला है, डॉक्टर्स को ज्वाइनिंग लेटर दी जा रही है। अब आगे देखिए किस तरीके से नीतीश संघी हो चले, जो विवाद है नीतीश को लेकर, और जो एक नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स आज से शुरू होगा नीतीश कुमार के राजनीतिक यात्रा को लेकर, हम उसकी बानगी आपको दिखा रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार लगातार 1998 से बीजेपी के साथ हैं, एनडीए का अभिन्न हिस्सा है। हालांकि 2013 में ये एनडीए से बाहर हो गए थे, बावजूद उसके उलटते पलटते एनडीए में आ गए और अब तो सदन के अंदर, सड़क पर, हर जगह ये वो तस्वीर है। आप फिर से देखिए, ये देखिए नीतीश कुमार का समाजवादी क्रेडेंशियल, सेकुलरिज्म का क्रेडेंशियल। अब देखिए क्या होता है। ये एक लड़की आपको दिखी होगी जो हिजाब लगाए हुए है। अब इस लड़के के बाद उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये देखिए नियुक्ति पत्र दिया गया, नीतीश नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और कुछ बात कर रहे हैं। संभवतः यहां पर पूछ रहे होंगे कि चेहरा क्यों ढक रखे हो। अब आगे देखिए, ये वो तस्वीर है, यही वो वीडियो है जिस वीडियो के कारण मेरे सहयोगी रोहित ने कहा कि नीतीश कुमार अब 100% संघी हो गए। ये वही नीतीश कुमार हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ इनकी एक फोटो जारी हो गई थी 2010 में। हालांकि हम उस पर भी एक स्टोरी करेंगे। उस फोटो के जारी होने के बाद अपनी सेकुलरिस्ट छवि को बचाने के लिए, या ये कहिए कि 1977 से लेकर 2010 तक जो राजनीतिक यात्रा ये किए थे, उस यात्रा को बचाए रखने के लिए दोस्ती तोड़ दी थी बीजेपी से। नीतीश कुमार लालू से अलग होते हैं, चुनाव लड़ते हैं 1995 में, 7 सीट पर सिमट जाते हैं। नीतीश कुमार को अपनी ताकत का अंदाजा लग जाता है, उनको समझ में आ जाता है कि बिना किसी बड़े साथी के चुनावी बेहतरनी में आगे बढ़ना मुश्किल है। 1996 में इनकी दोस्ती होती है बीजेपी से और 1998 में पहली बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। 2000 में, साल 2000 में 7 दिन के लिए यूनाइटेड बिहार में इनको सत्ता का स्वाद मिलता है, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन फ्लोर पर मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाते। संघर्ष इनका और बीजेपी दोनों का जारी रहता है, बैनर हो जाता है एनडीए। एनडीए के बैनर के नीचे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गलबहियां करते हुए पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन 2010 आते आते तस्वीर बदलने लगती है। हालांकि 2010 के विधानसभा में भी एनडीए को मैसिव विक्ट्री मिलती है, अपोजिशन अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन 2012 के बाद बीजेपी में एक डेवलपमेंट होता है, अटल आडवाणी युग की समाप्ति होती है, नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होती है, और नरेंद्र मोदी की छवि उस समय तक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की थी। नीतीश कुमार को लगता है कि उनके सेकुलरिस्ट छवि पर नरेंद्र मोदी के साथ अगर दोस्ती हो जाए तो वो छवि पर असर डालेगी। लिहाजा नीतीश कुमार दोस्ती तोड़ देते हैं अपनी सेकुलरिज्म वाली छवि को बचाने के लिए। लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फिर से आप डिस्प्ले पर देखिए क्या देखने को मिल रहा है। एक कौम जो
वोटिंग के लाइन से लेकर राशन के लाइन तक खड़ा जरूर होती है, लेकिन नकाब के साथ कहती है कि हम नकाब नहीं उतारेंगे। इस पर एक लंबा डिबेट है, संसद से लेकर सड़क तक पर यह डिबेट चल रहा है कि नहीं इनका नकाब उतरे या नहीं उतरे। वोटिंग में गड़बड़ी के से पहले यह आरोप लग रहा है कि नकाब के आड़ में फॉल्स वोटिंग कराया जाता है। लेकिन आज नीतीश कुमार ने जो किया वो देखिए, और उसको देखने के बाद आप समझिए कि रोहित जो हमारे सहयोगी जो इस वीडियो को देखने के बाद कहे कि भैया नीतीश कुमार अब संघी हो चले हैं। मैं कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 1977 से जिस राजनीतिक यात्रा पर नीतीश चलते हुए यहां तक पहुंचे, बिहार में स्वच्छ छवि के निर्विवाद नेता है नीतीश कुमार, इसमें कहीं दो मत नहीं है। 40-45 साल का इनका पॉलिटिकल जर्नी हो गया और अभी तक एक चवन्नी का दाग नहीं है नीतीश कुमार पर। कहा जाता है कि कॉम, करप्शन, क्राइम, इस पर नीतीश कुमार, कम्युनिज्म, इस पर नीतीश कुमार समझौता नहीं करते हैं। हम भी ऐसा मानते हैं, लेकिन यह तस्वीर मेरी समझ और नीतीश के स्टेटमेंट को थोड़ी धुंधली करती है। आपको छोड़े जा रहे हैं इस तस्वीर के साथ, और आपको छोड़े जा रहे हैं इस विचार के साथ कि क्या वास्तव में नीतीश कुमार भगवा रंग में इतना रंग गए हैं कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी 45 साल के राजनीतिक यात्रा, राजनीतिक सफर को दांव पर लगा रहे हैं, या बीजेपी ब्रिगेड जो चाह रही है वो करने के लिए मजबूर हो गए। नीतीश की ये राजनीतिक मजबूरी है या नीतीश की वास्तविक में राजनीतिक समझ वहां पर आ गई है कि अगर देश को बचाना है, देश के पूरे मानचित्र को बचाए रखना है, तो नकाब को उतार कर सामने लाना होगा। आप तय कीजिए नीतीश की राहें जा किधर रही है, हम आपको छोड़े जा रहे हैं। आदित्य कुमार सिंह, आदित्य कुमार सिंह, आदित्य कुमार सिंह, आदित्य कुमार सिंह।